हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि f परिभाषित है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में और g परिभाषित है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, ऐसे दो फलन हैं जो क्रमशः फलन fx का मान हमारे पास है 2x प्लस 1 और gx का मान बराबर है x का वर्ग माइनस 2 से परिभाषित है, तो GOFX और FOGX ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि FOGX बराबर नहीं है GOFX के। अर्थात प्रश्न में हमें दो फलन दे रखे हैं fx और gx जो कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, एवं हमें GOFX और FOGX का मान अर्थात GOFX और FOGX का मान ज्ञात करने को कहा है और दर्शाने को कहा है कि ये आपस में परस्पर बराबर नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी GOFX व FOGX का क्या अर्थ होता है। अर्थात GOFX का अर्थ होता है, इसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं GOFX, जिसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं GFX। अर्थात फलन gx में x की जगह हम जब fx रख देंगे तो हमारे पास GOFX का मान प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं FOGX। FOGX को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं FOGX, जिसे कुछ इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं FGX, जिसका अर्थ है फलन fx में x की जगह हम जब gx रख देंगे तो हमारे पास FOGX का मान प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दो फलन दे रखे हैं। प्रश्न में हमें प्रथम फलन दे रखा है fx बराबर हमें दे रखा है 2x प्लस 1 और gx बराबर हमें दे रखा है x का वर्ग माइनस 2। तो चलिए सर्वप्रथम हम GOFX निकालते हैं, अर्थात GOFX का मान निकालते हैं। तो GOFX को हम कहते हैं GFX, जिसका अर्थ है फलन gx में x की जगह हम fx रख देंगे तो हमारे पास gx का मान है x का वर्ग माइनस 2, उसमें हम x की जगह जब fx रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा fx का वर्ग माइनस 2। तो हमारे पास फलन fx का मान है वह है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 रख देंगे तो 2x प्लस 1 का वर्ग माइनस 2। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है a प्लस b का वर्ग, a प्लस b के पूरे का वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं और GOFX का मान निकालते हैं, अर्थात GOFX का मान निकालते हैं। तो 2x प्लस 1 का वर्ग खोलने पर हमारे पास प्राप्त होगा 4x का वर्ग प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 4x का वर्ग प्लस 4x माइनस 1। तो हमारे पास GOFX का मान प्राप्त हुआ 4x का वर्ग प्लस 4x माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम FOGX का मान निकालते हैं। तो हमारे पास FOGX का मान बराबर है FGX के। तो हमारे पास फलन fx का मान है वह है 2x प्लस 1, तो x की जगह हम gx रख देंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा gx प्लस 1। चूंकि gx का मान है, प्रश्न में हमें दे रखा है gx बराबर फलन दे रखा है x का वर्ग माइनस 2, तो मान रखेंगे तो x का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 की गुणा करते हैं तो 2x का वर्ग माइनस 4 प्लस 2। तो हमारे पास FOGX का मान प्राप्त हुआ। FOGX का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2x का वर्ग माइनस 2, 2x का वर्ग माइनस 2, सॉरी यहाँ 1 है हमारे पास, यहाँ आएगा 3। हमारे पास FOGX का मान प्राप्त हुआ 2x का वर्ग माइनस 3। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि जो FOGX है उसका मान बराबर नहीं है GOFX के। क्योंकि हमें प्रश्न में FOGX GOFX का मान ज्ञात करने को कहा था, वह हमने समीकरण 1 व 2 में ज्ञात कर लिया और हमें दर्शाने को कहा था कि FOGX बराबर नहीं है GOFX के। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि FOGX का मान बराबर नहीं है GOFX के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।